हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, मैंने आपको कहा था पहले भी हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे क्योंकि इससे याद करना जो होता है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, छोटे पार्ट्स बनाएंगे, याद करना आसान होगा, साथ ही साथ क्या है हम मतलब कम टाइम में क्या है एक अच्छे वे में इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो चौथा पार्ट है वहाँ पर हमें स्टार्ट करना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। टोटल मैं 5 पार्ट बनाने वाला हूँ इस चैप्टर में, यानी अगला जो पार्ट होगा उसका लास्ट पार्ट होगा। क्लियर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैंने आपको देखो एग्रीकल्चर बता दिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल वाला ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा मैंने फॉरेन सेक्टर के बारे में बताया, नहीं फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया था सारा। ठीक है। चौथा आपने शायद डेमोग्राफी के बारे में मेरे से पढ़ लिया है। ठीक है। अब पांचवा आपका आ गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जहां तक मुझे पता है मैं पांचवें पहुंच चुका हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो उसकी बात करते हैं। तो उसने कहा देखो सबसे पहली बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जो होता है ना वो प्रिंसिपल सोर्स था। क्या था? प्रिंसिपल सोर्स था किसका? ऑक्यूपेशन का। यानी अब हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय में अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो इंडिया में उस टाइम पे जो था वो क्या है? प्रिंसिपल सोर्स, यानी मुख्य जो है स्रोत था, मुख्य एक सोर्स था किस चीज का? ऑक्यूपेशन का, जिसमें 72.7% यानी 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन क्या थी? एंगेज थी। अब पेपर में पूछता क्या है, देखो एक तो या तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस समझा दो, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या है, इसमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब एक बार पता है क्वेश्चन कैसे दिया गया था? ऐसे लिखा था 72.7% जो था पॉपुलेशन का, जो टोटल पॉपुलेशन का 72.7% जो था वो एग्रीकल्चर में क्या हुआ? लगा हुआ था। ये लिखा हुआ था। बच्चों ने कहा बिल्कुल सही है। पता है वो गलत था आपका आंसर। वहां पे लिखा था 72.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्किंग पॉपुलेशन। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल अभी बेचारे हिल भी नहीं सकते, मतलब चल भी नहीं सकते। ठीक है ना। वो बूढ़े भी आते हैं जो क्या है बेचारे बेड पे पड़े हुए हैं। तो क्या उनसे आप काम करवा लोगे? नहीं करवा पाओगे ना। तो हम कौन सी पॉपुलेशन की बात करें? जो काम करने वाली है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन की बात करोगे। आप टोटल की बात नहीं करोगे, टोटल में सारा आ जाते हैं। ठीक है ना। तो उसने बोला एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स, यानी एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था किस चीज का? ऑक्यूपेशन का, जिसमें 72.7% जो है वर्किंग पॉपुलेशन क्या थी? एंगेज थी। तो आप ये गलती मत करना। ठीक है ना। दूसरा ओनली 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, इसको रोक के चलो, 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी इंडस्ट्री के अंदर एंगेज थी। ठीक है ना। जो कि शो कर रहा था क्या? बैकवर्डनेस, क्योंकि बहुत कम लोग जो थे वो इंडस्ट्री में लगे हुए थे। मैक्सिमम लोग कहाँ लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। क्लियर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे पंगा ये कि बुकों में ना कहीं कहीं किसी किसी बुक में 9% लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9% लिखा है। तो अब क्या करें? देखो मैं बोलूंगा आपको दोनों रेट याद करो। जब आपके पास क्वेश्चन आए टिक मार्क लगाने के लिए, तो जो आपको दिया हो रेट उस पर टिक लगा दो। अब बच्चा बोलता भाई मान के चलो दोनों रेट दियो, तब मैं क्या करूँ? मैं फिर बुक वाले को मान लेना 9%। ठीक है ना। वैसे याद रखना अगर मान लो 9% नहीं है वहाँ पे दिया हुआ 12%, 11%, 10.1% और 7%, तो 10.1% पे टिक लगा क्या हो गए? तो दोनों याद रख लो। अगर कोई भी आपको लगे वहां पे दिया हुआ है तो टिक लगो, दोनों दिए है तो फिर 9% को क्लिक कर दो, टिक कर देना है। ठीक है ना। तो 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। 10.1% जो था वर्किंग पॉपुलेशन का कहाँ लगा था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए थे। और ओनली 17.2 यानी 17.2% वर्किंग पॉपुलेशन का, यहाँ पे भी क्या वर्किंग पॉपुलेशन था, वो कहाँ लगा हुआ था? सर्विस सेक्टर, जिसको आप टर्जरी सेक्टर भी कहते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे लगे हुए थे। सिंपल सा। तो प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में आपका 10.1% और टर्जरी सेक्टर में कितना है? 17.2 यानी परसेंट। बहुत सारे बच्चे इसको टेरिटरी पढ़ते हैं, प्लीज इसको टेरिटरी मत पढ़ना। टेरिटरी मतलब बाउंड्री होता है, वो अलग होता है। ठीक है ना। वो टेरिटरी अलग है, टर्जरी है। ठीक है ना। उसका लिखा चौथा, देयर वॉज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी जो हमारे यहाँ जो ग्रोथ थी ना वो भी क्या थी? अनबैलेंस थी, असमान थे। ठीक है ना। ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कितना आसान था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? बहुत आसान सा था। पहला 72.7% एग्रीकल्चर में लगे हुए थे वर्किंग पॉपुलेशन का टोटल। ठीक है ना। वर्किंग पॉपुलेशन का 72.7% एग्रीकल्चर में। ठीक है। दूसरा वर्किंग पॉपुलेशन का 10.1% कहाँ लगा हुआ था? आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगे हुए थे। वर्किंग पॉपुलेशन में 17.2% कहाँ लगे थे? सर्विस सेक्टर में लगे थे। और अनबैलेंस ग्रोथ थी किसकी? इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो अगला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो भी पढ़ लेते हैं लास्ट। ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज
सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ था। कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ था। जैसे मान लो रेलवे का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था, आपको पता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कम्युनिकेशन के जो संसाधन होते हैं वो बढ़ा दिए थे, इन्होंने रिसोर्सेज, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन तो बता ही दिया हमने, ट्रांसपोर्टेशन भी इन्होंने बढ़ा दिया था, है ना। इन्होंने क्या किया था, जो बार्टर सिस्टम था उसको चेंज कर दिया था किसमें, मॉनेटरी सिस्टम में। तो काफी सारी चेंज इन्होंने किए थे जो हमारे लिए अच्छी भी चीजें थी, ठीक है। मानता हूं अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया, बहुत लूटा, मगर कुछ ऐसा भी करके गए जो इंडिया के लिए क्या था, बेनिफिट वाला था, ठीक है। तो देखो क्या किया हुआ है। इसके बाद हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, बट इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि 5 पार्ट मैंने बनाने थे छोटे छोटे, तो 5वें पार्ट में वो आ जाएगा। अभी हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने बोला कि देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के फील्ड में और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, यानी कम्युनिकेशन के एरिया में और ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में डेवलपमेंट हुआ था, पहली चीज। नंबर 2 ये कह रहा पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को डेवलप किया गया, ठीक है। क्यों? अब देखो ये जो कम्युनिकेट करने के लिए जो ये जो तरीके अपनाए गए, ये तरीके डेवलप किए गए, क्यों किए गए? ताकि एनहांस किया जा सके। एनहांस मतलब होता है बढ़ाना, ताकि बढ़ाया जा सके क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी शासन करने की क्षमता, कुशलता को बढ़ाया जाए, किस तरह से और अपने आप को मजबूत बनाया जाए, कैसे अपनी सत्ता को और फैलाया जाए, है ना। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, यानी शासन की कुशलता को बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, इसका यूज किया, किसका, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का। नंबर 2 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किस चीज को, रेलवे को, जो बहुत ही बेनिफिशियल था। इसने क्या करा, जो गांव कस्बे दूर दराज के एरिया थे वहां भी गुड्स पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉलोड बाय, जिसके साथ साथ सिर्फ रेलवे नहीं बनाई इन्होंने, इसके साथ साथ क्या किया, डेवलपमेंट किया किसका, पोर्ट्स का, यानी बंदरगाह, समुद्र के इनके बगल में, ठीक है ना, वो ये पोर्ट्स बनाए जहाजों के आने जाने के लिए तरीके से, ठीक है ना, जहाजों के आने जाने के लिए, पानी के वाले जहाज, तो पोर्ट्स बनाए। साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड्स, और रोड्स भी बनाए साथ साथ। ये नहीं कह सकते आप सिर्फ रेलवे का काम किया, इन्होंने रोड्स भी बनाए और पोर्ट्स भी बनाए। क्लियर? तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, किस फील्ड में, कम्युनिकेशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में इन्होंने डेवलपमेंट तो किया है। पहला इसने बोला पोस्ट एंड टेलीग्राफ की अगर हम बात करें तो ये डेवलप किया गया ताकि एनहांस किया जा सके क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। दूसरा रेलवे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, पोर्ट्स भी बनाए और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन किया कुछ रोड्स का। क्लियर? उसके अलावा इन्होंने देयर वाज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना, ठीक है। इन्होंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम, कहां से, बार्टर सिस्टम से कहां कर दिया इन्होंने, मॉनेटरी सिस्टम में। क्योंकि इंडिया में क्या चलता था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें गुड्स को ट्रांसफर, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता, ट्रांसफर नहीं एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था किससे, गुड्स के साथ, है ना। या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो जिसको आपने वस्तु विनिमय प्रणाली भी, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे तो उन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से पढ़ा होगा। तो गुड्स को आप एक्सचेंज करते थे किससे, गुड्स से। तो ये जो चलता था ना हमारे इंडिया में कि गुड, एक के पास मान लो गेहूं है, दूसरे के पास और उसको चावल चाहिए, तो वो एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास चावल तो हो ताकि उसको मिल जाए, और साथ में उसको गेहूं की जरूरत हो उस बंदे को, अगले को, ताकि ये गेहूं उसको देते उससे चावल ले ले, है ना। तो ऐसा एक्सचेंज चलता था। तो उन्होंने बोला यार ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो पहला बंदा ढूंढो, मान लो चलो ठीक है उस पर गेहूं मतलब चावल है, जरूरी है उसको गेहूं चाहिए, उसको मान लो जूते चाहिए होता, तब क्या करोगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला था। इन्होंने क्या करा, इसको खत्म ही कर दिया अंग्रेजों ने, और इसकी जगह पे क्या कर दिया इन्होंने, मॉनेटरी सिस्टम को अप्लाई किया, यानी मनी लेकर के आ गए, जिससे क्या है एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, ठीक है, ट्रेड बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ, फैसिलिटेट हुआ, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन भी फैसिलिटेट हो गया हमारा, उसमें भी सुविधा हुई, ठीक है, लेबर को डिवाइड करने में। और दूसरा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का जो आप करते थे, एक्सचेंज करते थे, ये सारा जो ड्रामा था ना खत्म हो गया। अब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते थे, आप आसानी से उसको एक्सचेंज कर सकते थे, सेल परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब आपके पास क्या थी, मॉनेटरी थी, यानी मनी थी, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम आपके पास आ चुका था। तो देखो 2 मैंने यहाँ पे पढ़ा है, इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट था, ठीक है। मिलेंगे लास्ट पार्ट में जहाँ पे जो बचा कुचा है सारा खत्म करके फिर एक नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, नया चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।